Now students, in today's session we will start our third chapter, that is light, shadows and reflections. ये वाला चैप्टर भी हम लोग रिवीजन में आज स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर 11 इन योर बुक. नाउ यू सी व्हाट इज इंक्लूडेड इन दिस चैप्टर. कंटेंट क्या क्या है आज के एक्सप्लेनेशन में बेटा देखिए. सोर्सेज ऑफ लाइट. सोर्सेज ऑफ लाइट में फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल सोर्सेज एंड ह्यूमन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट. उसके बाद ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं. देन रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट. एंड देन पिन होल कैमरा, इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग. ये सब आज के एक्सप्लेनेशन में ये जो कंटेंट जो है ये इंक्लूडेड है. नाउ वी विल कम इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में क्या है देखो. लाइट इज एसेंशियल टू अस इन आवर डे टू डे लाइफ. वी सी थिंग्स अराउंड अस बिकॉज ऑफ लाइट. लाइट की हेल्प से वी आर एबल टू सी द ही देख पाते हैं. डार्क में सी एट ऑल, यू नो वेरी वेल. नेक्स्ट पॉइंट, वी नीड लाइट टू रीड, प्ले, जंप, स्विम, डिफरेंट एक्टिविटीज टू डू. We need light. In fact, almost for everything except when we sleep, we need light. That you know very well. For all we need light other than when we go to sleep. Next point, देखिए बेटा, does we may define light as a form of energy. Actually, light क्या है बेटा? It is a form of energy that produces the sensation of sight in our eye. जो हमारी आई को, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमारी आई में सेंसेशन प्रोड्यूस करती है, जिससे हम आई दे सकती हैं. नेक्स्ट देखिए बेटा, वी विल डिस्कस द सोर्सेज ऑफ लाइट. एन ऑब्जेक्ट विच गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट. जो ऑब्जेक्ट लाइट करता है, लाइट निकालता है, दैट इज नोन एज सोर्स ऑफ लाइट. द वेरियस सोर्सेज ऑफ लाइट के सोर्सेज है बेटा. नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट एंड ह्यूमन मेड और आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट. देखिए आगे बेटा, सोर्सेज ऑफ लाइट में नेचुरल सोर्सेज फर्स्ट वी विल सी. नेचुरल सोर्स में फर्स्ट देखिए, सन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. ये आपको मालूम है, सन जो है नेचुरल सोर्स है. एंड द स्टार्स आर आल्सो नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट. ये भी नेचुरल सोर्स है स्टार भी लाइट का, बट दे आर फार अवे फ्रॉम अर्थ. लेकिन हमारी अर्थ से बहुत बहुत दूर हैं. देयरफॉर वी गेट वेरी लिटिल लाइट फ्रॉम दैट. इसीलिए हमको a very little part on the earth, क्योंकि हम बहुत दूर हैं बेटा स्टार से. नेक्स्ट, बिसाइड द सन एंड द स्टार, सन और स्टार के अलावा नेचुरल सोर्सेज भी देखिए. वी हैव एन इंटरेस्टिंग नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट क्लोज टू अस. हमारी अर्थ पे एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है जिसको हम फायरफ्लाई या ग्लो वर्म भी बोलते हैं, और कॉमन भाषा में, कॉमन लैंग्वेज में इसको बेटा जुगनू बोलते हैं. इट इज अ लाइट बिकॉज इट इज गिवन बाय लिविंग बीइंग. क्योंकि फायरफ्लाई जो है वो एक लिविंग बीइंग है, इसीलिए इसके से जो लाइट इट इज कमिंग आउट, दैट इज नोन एज बायोल्यूमिनेसेंस. नेक्स्ट यू सी बेटा, ह्यूमन मेड और आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट. कौन कौन से हैं? कैंडल है, लैंप है, गैस लाइट है, इलेक्ट्रिक लैंप है, फ्लोरेसेंट ट्यूब है. ये सब आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट हैं. दे आर ऑल ह्यूमन मेड और आर्टिफिशियल. Second, light from these sources is obtained by different methods. डिफरेंट मेथड से हमको मिलती है. जैसे बर्निंग करते हैं वैक्स को, तब हमको मिलती है ऑयल. हीट
हीटिंग द, ये किसी भी मटेरियल को हम हीट करते रहते हैं up till it will glow, it will give light. So these are the different sources on our earth, you can say, that are artificial or man-made. Next you see beta, luminous object. Luminous objects कौन से हैं? The objects which give out light energy of their own. जो आप लाइट निकालते हैं, दे आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, उनको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं. ऑब्जेक्ट्स सच एज सन, बर्निंग कैंडल, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सब हम लोग देख चुके हैं. ये सब दे एमिट लाइट, दे गिव ऑफ लाइट देयर सेल्फ, गिव आउट लाइट देयर सेल्फ, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. नेक्स्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, the objects which do not emit light energy, जो लाइट एनर्जी अपने आप नहीं निकालते हैं, वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं. these objects reflect the light energy falling on them. ये ऑब्जेक्ट जो हैं वो लाइट एनर्जी को रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी कि बाउंस बैक करते हैं, एंड हैंस बिकम विजिबल. एंड ऑब्जेक्ट्स यानी कि नॉन ल्यूमिनस जो लाइट दैट इज कमिंग फ्रॉम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स fall on non-luminous objects beta, and they reflect back by falling after falling on them to our eyes, so we are able to see such type of objects. Next, the moon, the table, the chair, human being, and many other things which do not emit light energy themselves are non-luminous objects. ये सब के सब जो है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, बिकॉज दे डोंट हैव देयर ओन लाइट. ये अपनी टेबल तो मालूम ही है, चेयर, ह्यूमन बीइंग भी हम ह्यूमन बीइंग है. ह्यूमन बीइंग हम कैसे देखते हैं? जब लाइट इट इज कमिंग फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ लाइट या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट दैट फॉल्स एंड बाउंस बैक and goes to the eyes, then we are able to see such type of objects, right beta? Next, rectilinear propagation of light, the important, very important property of light. You must have observed sunlight through a gap in the clouds or the beam of motor car headlight on a misty night. आपने लाइट की एक बीम देखी होगी टॉर्च से आती हुई, या हेडलाइट से, मोटर बाइक या कार की हेडलाइट से एक बीम देखी होगी, मिस्टी नाइट में देखते हैं, वेरी नेचुरल. दीज ऑब्जर्वेशन शो एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट लाइट. लाइट के बारे में, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. ये लाइन आप ध्यान रखिएगा. This is the most important property of light. The light travels in straight line. It is this property is known as rectilinear propagation of light. Next, light का सीधी लाइन में प्रोपेगेशन होता है करने के लिए एक्टिविटी है. कीप अ लाइटेड कैंडल ऑन द टेबल. टेबल के ऊपर रखी एक लाइटेड कैंडल one eye and lighted candle. एक आई बंद कर लीजिए अपनी, और दूसरी आई से जो खुली है उससे लाइटेड कैंडल को देखिए थ्रू अ प्लास्टिक स्ट्रॉ. स्ट्रॉ जानते हैं, पाइप प्लास्टिक के जिससे आप ड्रिंक्स पीते हो. हाँ, अपनी जो खुली आई है उसके पास रखिए. इट कैन बी सीन क्लियरली. आप देखोगे जो आपकी ओपन आई है उसके पास रख के उस पाइप के थ्रू नाउ बेंड द स्ट्रॉ. उस स्ट्रॉ को क्या कर दीजिए, थोड़ी सी उस पाइप को थोड़ा सा बेंड कर दो.
यू कैन सी द कैंडल फ्लेम नाउ। अब क्या आप देख पा सकते हो? अब आप उस कैंडल फ्लेम को देख पा रहे हो? देखिए क्या होता है, नो, यू कैन नॉट सी द कैंडल फ्लेम इन द सेकेंड केस। अब हमको, जब हमने पाइप को बेंड कर दिया बेटा, स्ट्रॉ पाइप को, तो हमें कैंडल फ्लेम दिखाई नहीं दे रहा है, या बल्ब जो कुछ भी है, कि जैसा कि पिक्चर में आप देख सकते हो, है ना, एक लाइटेड कैंडल है या बल्ब है, जो भी है उसको आप, अब इस कंडीशन में यू आर नॉट एबल टू सी व्हेन स्ट्रॉ इज बेंड। दिस इज बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लाइट का जो प्रोपोगेशन है वो स्ट्रेट लाइन में है, दैट इज रैक। इन दिस कंडीशन flame candle we are not able to see. When the straw is bent, the light of the candle flame fails to reach us. इसका मतलब ये हुआ कि जो बल्ब या लाइटेड कैंडल से जो लाइट रेज आ रही थी, आफ्टर बेंडिंग द पाइप, नाउ इट इज नॉट कमिंग टू आवर आईज, दे आर नॉट कमिंग टू आवर, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि light travels in a straight line. So this activity proves that light travels in straight line. पिनहोल कैमरा जो है, इट इज a type of कैमरा, है ना, और पिनहोल कैमरा इज वेरी सिंपल डिवाइस। एक टाइप का कैमरा है, बिल्कुल सिंपल सी डिवाइस है। इसका नाम पिनहोल कैमरा सिर्फ और सिर्फ इसीलिए रखा गया है बेटा, क्योंकि ये बॉक्स देख रहे हो, इसके एक फेस पे बहुत स्मॉल होल होता है, पिन टाइप होल होता है, इसीलिए इसका, जिससे लाइट रेज एंटर कर सकती है इसमें बेटा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन फॉर्म पिक्चर और इमेजेस ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ये केवल स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स की ही इमेज बनाता है, माइंड इट, ये केवल स्टेशनरी जो रुके हुए स्थिर ऑब्जेक्ट है उन्हीं की पिक्चर ये या इमेज बनाता है। और एक बात और बता दूं, इट मेक्स द इमेज ऑफ लाइटेड ऑब्जेक्ट्स, जो में आपको ध्यान रखनी है, ये दो ही ऑब्जेक्ट्स की इमेज बनाता है, एक तो जो स्टेशनरी होते हैं और जो लाइटेड होते हैं। नेक्स्ट, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ, ये भी उसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है जो मैंने आपको बताया था कि रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। आप पिक्चर में देख सकते हो बेटा, ये कैंडल रखी हुई है बिफोर द डिवाइस पिनहोल कैमरा, और कैंडल से रेज जा रही हैं इनसाइड द पिनहोल कैमरा, एंड inverted image of the candle is on the screen, you can say, of the pinhole camera. Inverted means upside down, उल्टी इमेज बन रही है। अब देखिए इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है। यू वुड नीड अ बॉक्स मेड अप ऑफ कार्डबोर्ड, वुड और मेटल। एक बॉक्स चाहिए होता है जो कार्डबोर्ड, वुड या मेटल का बना हो। उसके फ्रंट फेस पे देखिए एक होल, मैंने बताया था स्मॉल होल। द बैक फेस इज बैक, और जो उसके बिल्कुल सामने होल के बिल्कुल अपोजिट साइड में जो फेस है वो ग्राउंडेड ग्लास का बिल्कुल बना होता है, ठीक है। द ग्राउंडेड ग्लास सर्व एज स्क्रीन, जो कि स्क्रीन की तरह वर्क करता है, ऑन विच द पिक्चर इज फॉर्म, जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट, जो लाइटेड ऑब्जेक्ट बाहर रखा हुआ उसकी इमेज बनती है। द बॉक्स इज ब्लैकेंड फ्रॉम इनसाइड सो दैट इट एब्जॉर्ब जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लैक जो मटेरियल्स होते हैं दे एब्जॉर्ब द लाइट मोस्ट, तभी जो इमेज बनेगी,
जो ऑब्जेक्ट बाहर रखा है उसकी वो बहुत बहुत क्लियर बनेगी, क्योंकि जब ज़्यादा लाइट होगी, क्योंकि अंदर ब्लैक है, तो देयर विल बी मोर एंड मोर लाइट, क्योंकि दैट ब्लैक पार्ट इनसाइड that will absorb more and more light, so more clear image of the object will be formed. इसका ये रीजन होता है बेटा। नेक्स्ट, अब इसकी वर्किंग देखिए, ये कैसे वर्क करता है पिन होल कैमरा। व्हेन एन लाइटेड कैंडल इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द होल, एक लाइटेड कैंडल आप पिक्चर में देखो उसके सामने रखी है पिन होल कैमरा के, और उसकी जो इमेज है बन रही है जो उसके बिल्कुल अपोजिट में है। ठीक है, द इमेज इज इन्वर्टेड एंड अपसाइड। मैंने आपको बताया था, अभी भी बताया था पीछे, कि इसकी इमेज जो होती है हमेशा इन्वर्टेड होती है या अपसाइड डाउन, एक ही बात है, यानी कि इसको बोलते हैं उल्टी इमेज। इन दिस रे वन स्टार्ट फ्रॉम ए, आप पिक्चर में देख भी सकते हो, ए से स्टार्ट हो रही है एक रे, goes through the होल से गई and reaches to A डैश जो स्क्रीन पे है वहां तक पहुंच गई। आगे टू स्टार हुई from to B1 on the screen। ठीक है, A से जो ऑब्जेक्ट से रेज गई वो A1 पे स्क्रीन पे खत्म हुई, और जो B पार्ट से लाइटेड कैंडल के गई वो B1 पे या बी डैश पे खत्म हुई। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर। नाउ दस ए डैश बी डैश इज द इमेज ऑफ द कैंडल ए बी। इस तरीके से ए डैश और बी डैश एक इमेज बन गई कैंडल की, जो कि ए बी थी बिफोर द कैमरा। बट ए डैश बी डैश ये इन्वर्टेड है, मैं अभी बताया था, इन्वर्टेड इमेज बनेगी। सो बाय द formation of inverted image we can say that light travels in वो स्ट्रेट लाइन में रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन होता है। और ये पहले भी मैंने बताया था कि दिस डिवाइस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। नाउ दिस इज प्रूव्ड, पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हो अभी भी। वी कैन गेट अ क्लियर इमेज बाय रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द होल। इफ द होल इज वाइड द इमेज विल बी ब्लर्ड। अगर हम इस होल को बड़ा कर देंगे तो इमेज जो हो जाएगी ब्लर हो जाएगी बेटा, क्लियर इमेज हमको दिखाई नहीं देगी ऑन द स्क्रीन ऑफ द कैमरा। नाउ बेटा, नाउ आई एम गोइंग टू today's session. Now beta, I am going to conclude today's session. I think you have got all the explanation what I did today. आपको समझ में आया होगा, ठीक है बेटा। और फिर वही बात again I am repeating, if you are not getting the explanation you can put your queries in Google Classroom। राइट बेटा, आपको समझ में आया होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको थारोली समझिएगा। ठीक है बेटा, बाय बेटा, बाय बाय।